माधवपुरी श्रीपाद आइल लोके हैल खाती ख्याति, सब लोग आसी तारे करे बहु भक्ति। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी एक सुप्रसिद्ध आचार्य थे। दूसरे, श्री गोपीनाथ जी ने उन पर प्रत्यक्ष कृपा की थी। तो पुरी में उनका आगमन सुनकर लोग उनके दर्शन करने के लिए बड़े लालायित हुए। प्रतिष्ठार भय पुरी गेला पलाया, प्रतिष्ठा के भय से वे जगन्नाथपुरी से भी जाना चाहते हैं। प्रतिष्ठा का जगत विदित स्वभाव है कि जो व्यक्ति प्रतिष्ठा नहीं चाहता उसके पीछे प्रतिष्ठा चलती रहती है, और जो व्यक्ति चाहता है उसके पीछे नहीं जाती। थोड़ा विचित्र स्वभाव है प्रतिष्ठा का। कृष्ण प्रेम प्रतिष्ठा चले संगे, तो जब भी किसी भक्त में कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है तब प्रतिष्ठा उसके साथ साथ चलती है। यह सब जगह प्रचार हो गया कि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी एक परम विशुद्ध वैष्णव है। माधवेंद्रपुरी जी को अब इतना सारा प्रतिष्ठा उनका बढ़ गया था, सब जगह जैसे जहाँ जा रहे थे उनको दंडवत कर रहे थे, जहाँ जाते थे उनके गुणों को गा रहे थे। तो माधवेंद्रपुरी जी एकांत में रहने की इच्छा हो गई, लेकिन क्या करें, गोपाल जी के लिए चंदन लाना था, सेवा के बंधन में जड़े हुए थे, इसलिए कहीं छिप नहीं सकते थे। जगन्नाथेर सेवक यतेक महंत, सभा के कही लपुरी गोपाल वृत्तांत। अतः श्री माधवेंद्रपुरी ने जगन्नाथ मंदिर के बड़े बड़े पुजारियों को, भक्तों को गोपाल जी के प्राकट्य तथा उनके ताप के बारे में बताया। गोपाल जी वृंदावन में प्रकट हुए हैं और उनको बहुत ताप है। और तो जब भक्तों ने सुना कि स्वयं भगवान ने चंदन मांगा है तो उन सबको बड़ा आनंद हुआ। तो सब लोग चंदन एकत्रित करने के लिए जुट गए कि वृंदावन के गोपाल के लिए चंदन जुटाना है। तो सारी की सारी जगन्नाथपुरी के जो पुजारी थे, जो सारी टीम थी उनकी, तो सब लोग एक ही कार्य में लग गई, चंदन जुटाने के लिए। तो भगवान की कृपा से जगन्नाथपुरी के बड़े बड़े लोग तथा भक्तगण मिलकर गोपाल के लिए कर्पूर और चंदन का संचय कर रहे थे। माधवेंद्रपुरी जी को मलयगिरी नहीं जाना पड़ा, जगन्नाथपुरी में ही उनका सारा चंदन उनको मिल गया। गोपाल के लिए माधवेंद्रपुरी ने एक मन अर्थात 40 सेर उनको चंदन मिल गया। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि ये चंदन उनको लेकर, इतना सारा चंदन लेकर उनको पैदल जाना था। एक विप्र एक सेवक चंदन वहिते, पुरी गोसाई संगे दिल संबल सहिते। जगन्नाथपुरी के भक्तों ने मिलकर माधवेंद्रपुरी पाद को एक ब्राह्मण और एक सेवक दे दिया जो उनको चंदन ढोने के लिए सहायता करे। इसके साथ ही साथ कुछ पैसे भी दे दिए। अगर कोई चंदन या सोना चांदी ले जा रहा हो तो उसे जगह जगह पर पैसे देने पड़ते हैं, टैक्स देना पड़ता है या घूस देनी पड़ती है, तो उसे राहदारी के लिए कुछ पैसे देने पड़े। तो उन्होंने सारी व्यवस्था कर श्रीपाद माधवेंद्रपुरी को भेजा। नदी पार करने के लिए जैसे नाविक को पैसे देने पड़े तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है। एक अकेले व्यक्ति के बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो 2-2, 3-3 लोगों को साथ में लेकर ढोना तो खर्चा तो होगा ही ना। तो रास्ते में माधवेंद्रपुरी जी को कोई भी कष्ट ना हो इसलिए सारी व्यवस्था की गई। और जगन्नाथपुरी के राजा ने श्रीपाद माधवेंद्रपुरी को एक राजपत्र बनाकर दिया जिसमें लिखा गया था कि ये चंदन व्यापार के लिए नहीं बल्कि भगवान की सेवा के लिए जा रहा है, इसलिए इनसे कोई भी टैक्स कर नहीं लिया जाए।
इस प्रकार चंदन के साथ श्रीपाद माधवेंद्रपुरी वृंदावन के लिए रवाना हुए। अभी वृंदावन रास्ता तो वही है कि यमुना होते हुए जाना है। तो कुछ दिनों के बाद श्रीपाद माधवेंद्रपुरी यमुना पहुंचे। वहाँ उन्होंने गोपीनाथ जी के मंदिर में पुनः गोपीनाथ जी को चरण कमलों में प्रणाम किया और वहाँ फिर से प्रेमावेश में नाचने लगे, गाने लगे। अभी पुजारियों ने माधवेंद्रपुरी पाद को पहचान लिया, इसलिए उन्होंने उनका सम्मान किया और उनको बिना मांगे ही खीर का प्रसाद दे दिया। तो उस रात्रि माधवेंद्रपुरी ने गोपीनाथ जी के मंदिर में ही शयन किया और उस रात्रि को गोपाल तीसरी बार स्वप्न में आते हैं। गोपाल आसिया कहे, सुन है माधव, कर्पूर चंदन आमी पाइलाम सब। श्री माधवेंद्रपुरी ने स्वप्न में वृंदावन के गोपाल प्रकट हुए उनके सब और गोपाल कहने लगे, माधव मुझे पहले से ही सारा कर्पूर और सारा चंदन प्राप्त हो चुका है। इस कर्पूर और चंदन को घिस घिस कर इन गोपीनाथ जी के शरीर में लगा देना। लेकिन माधवेंद्रपुरी पाद ने पूछा कि इसको तो मैं आपके लिए ला रहा हूं, तो गोपीनाथ जी के लिए अलग व्यवस्था होगी, मैं तो इसको आपके लिए ला रहा हूं कि आपको ताप है। तो भगवान कहते हैं, मैं और गोपीनाथ एक ही हैं, हम दोनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए गोपीनाथ जी यहाँ के चंदन दिले हबे मोर ताप क्षय। गोपीनाथ जी को चंदन दिया जाएगा तो मेरा ताप चला जाएगा। मेरे वचन पर विश्वास करो और गोपीनाथ जी को चंदन लगा दो। तो इतना कहकर गोपाल जी चले गए और जगते ही माधवेंद्रपुरी ने गोपीनाथ के सेवक को बुलाकर कहा कि प्रभुर आज्ञा है ल यही कर्पूर चंदन गोपीनाथेर अंगे नित्य करह लेपन। कि प्रभु की आज्ञा हुई है। क्या आज्ञा हुई है? कि इस कर्पूर और चंदन का लेप प्रतिदिन गोपीनाथ के श्री अंगों को लगाना है। तो माधवेंद्रपुरी जी 1 महीने के लिए यमुना में रुक गए और भगवान के आदेशों का पालन किया। गर्मी के महीने में गोपीनाथ जी चंदन धारण करके यह सुनकर गोपीनाथ के सेवक बड़े आनंदित हुए। जब उनको पता चला कि हमारे गोपीनाथ जी को चंदन मिलने वाला है तो स्वाभाविक है कि अपने अपने पुजारी लोग बड़े खुश हो जाएंगे कि हमारे गोपीनाथ जी को मिल रहा है। गोपाल जी को मिले नहीं मिले कोई बात नहीं, हमारे गोपीनाथ जी को मिल रहा है चंदन, तो बड़े खुश हो गए। तो माधवेंद्रपुरी ने गोपीनाथ जी के सेवकों से कहा कि मैं मेरे साथ में जो दो व्यक्ति लाया हूँ उन लोगों को भी इसी सेवा में लगाइए और उसका जो वेतन होगा वो आप दे दीजिएगा। तो इस प्रकार से चंदन का अंत होने तक घिस कर रोज गोपीनाथ जी को चंदन लगाया गया। श्री मुखे माधव पुरीर अमृत चरित भक्त गणे सुनाया प्रभु करे आस्वादित। तो चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्रपुरी की इस कथा को अपने श्रीमुख से कहा है और भक्तों को इस कथा को सुनाते समय वो स्वयं भी इसका आस्वादन कर रहे थे। और वे नित्यानंद प्रभु से कहते हैं कि इस संसार में माधवेंद्रपुरी जैसा भाग्यवान तीनों जगत में नहीं है। इस संसार में ऐसा भाग्यवान कौन होगा जिनके स्वप्न में गोपाल 3 बार आए हैं। दूध देने के बहाने ऐसे श्री कृष्ण ने इनको साक्षात दर्शन दिया और 3 बार स्वप्न में आए। एक बार स्वप्न में कहा कि मैं कुंज में हूँ, मुझे निकालो यहाँ से। दूसरी बार आज्ञा दी कि गोपीनाथ और मुझमें दूसरी बार आज्ञा दी कि गोपीनाथ नहीं दूसरे आज्ञा दी कि मेरे लिए चंदन ले आओ। और तीसरी बार आज्ञा दी कि गोपीनाथ और मुझमें कोई भेद नहीं है, तो मेरा चंदन इन्हीं गोपीनाथ जी को लगा दो तो मुझे मिल जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि माधवेंद्रपुरी के प्रेम के वश में होकर भगवान श्री कृष्ण ने गोपाल रूप में उनकी सेवा को अंगीकार करते हुए सारे संसार का उद्धार किया। देखिए गोपाल जी किसके माध्यम से हम सबके सामने प्रकट है? श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के माध्यम से। इनके प्रेम की इनकी सेवा को स्वीकार करने के लिए ही भगवान कुंज से बाहर आए।
तो उनके लिए ही, इन्हीं माधवेंद्रपुरी पाद के लिए ही श्री गोपीनाथ जी ने क्षीर चुराई और उसी दिन से इन गोपीनाथ जी का नाम पड़ गया क्षीर चोरा गोपीनाथ। देखिए कि भगवान ही गुरु ही दीक्षा नहीं देते शिष्यों को, भक्त भी भगवान को दीक्षा देते हैं। बहुत सारे नाम हैं भगवान के जो भक्तों के माध्यम से प्रकट होते हैं। जैसे भगवान का नाम गोविंद है, तो गोविंद नाम यह इंद्र के मुख से प्रकट हुआ है। ऐसे ही अन्य अन्य कई सारे नाम हैं को जो कोई यशोदा माँ के मुख से प्रकट हुआ है। तो यहाँ पर वैसे ही भक्तों ने नाम दिया गोपीनाथ जी को क्षीर चोरा गोपीनाथ। तो माधवेंद्रपुरी ने गोपीनाथ जी के श्री अंग पर कर्पूर चंदन का लेप चढ़ाया और भगवत प्रेम में आनंद से वो विवल हो गए। अब गोपाल जी ने क्या सोचा होगा कि उनको चंदन लाने के लिए मना कर दिया। तो गोपाल जी ने सोचा होगा कि उस समय म्लेच्छों का शासन था और माधवेंद्रपुरी को चंदन लाने के लिए बड़ी कठिनाई हो जाती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल, भगवान श्री कृष्ण महादयामय है। अपने भक्तों के इस दुख पर विचार कर रेमुना में ही चंदन को लेप स्वीकार कर लिए। इस प्रकार अपने भक्त माधवेंद्रपुरी पाद का परिश्रम सफल करा दिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्रील माधवेंद्रपुरी ने के सारे कार्यकलाप अलौकिक है। जब भक्त लोग इसे सुनते हैं तो इसमें चित्त में बड़ा अद्भुत चमत्कार होता है। देखिए, माधवेंद्रपुरी के स्वभाव पर विचार करना चाहिए। माधवेंद्रपुरी का क्या स्वभाव है। माधवेंद्रपुरी पाद एक विरक्त महात्मा थे। कोई शिष्य उनके साथ नहीं चलता था, हमेशा मौन रहते थे। वे केवल भगवान का नाम जप करते थे और कुछ भी नहीं बोलते थे। ग्राम्य वार्ता अर्थात लौकिक विषय पर चर्चा न हो, इसलिए किसी को साथ में सेवक के रूप में भी नहीं रखते थे। केवल नाम जप करना और भगवान का चिंतन करना, यही उनका कार्य था। और साथ में रहता है कोई व्यक्ति तो उसके साथ स्वाभाविक रूप से किसी न किसी विषय पर चर्चा होती है और मन भगवान से हटकर अन्य विषयों में जाता है। इसलिए श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद का जीवन में व्रत था कि असिस्टेंट नहीं रखेंगे, कि गोपाल की आज्ञा पाकर चंदन मांगने के लिए ऐसे विरक्त माधवेंद्रपुरी ने हजारों कोस की पैदल यात्रा की। भूखे रहे तबु अन्न मांगी या न खाए। अब माधवेंद्रपुरी स्वयं कैसे थे, अयाचक वृत्ति के थे। कभी भी मांग कर नहीं खाते थे। भूखे रह जाएंगे लेकिन मांग कर नहीं खाएंगे। पर भगवान की सेवा के लिए ऐसे विरक्त महात्मा ने हजारों कोस की पैदल यात्रा की। देखिए, वृंदावन कहाँ पर और पुरी कहाँ पर, और वो भी पैदल यात्रा करना इतना आसान नहीं है। कभी इच्छा हो तो चलकर देख लीजिएगा। वे एक मन चंदन और 20 तोला कर्पूर लेकर चल रहे थे और वे हमेशा आनंद में रहते थे। इसलिए उन्हें कोई भार नहीं था। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई धारणा नहीं थी कि अरे भगवान को भी मैं ही मिला। स्वाभाविक रूप से जब आध्यात्मिक गुरु किसी शिष्य को उपदेश देते हैं तो 4 प्रकार के शिष्य होते हैं। श्रीमद् भागवत में आता है ययाति महाराज के प्रसंग में कि एक वो होता है जो भगवान की जो अपने आध्यात्मिक गुरु के मन के भावों को जानकर कि मेरे गुरु महाराज अभी क्या चाहते हैं, मेरे गुरुजन अभी क्या चाहते हैं, उनके अनुसार वो कार्य करें। तो ऐसे शिष्यों को फर्स्ट क्लास शिष्य बोला जाता है। द्वितीय श्रेणी का व्यक्ति शिष्य वो है जो आध्यात्मिक गुरु आदेश देते हैं तो उनके आदेशों का यथारूप पालन करता है। ऐसा द्वितीय श्रेणी का शिष्य माना जाता है। तृतीय श्रेणी का शिष्य वो है जो आध्यात्मिक गुरु आदेश देते हैं लेकिन बोझ मानकर करता है, तो थर्ड क्लास कैटेगरी का शिष्य है। और फोर्थ क्लास कैटेगरी का शिष्य है कि आदेश दे, कुछ भी करे, लेकिन वो कभी पालन नहीं करेगा। तो ऐसे शिष्य को फोर्थ क्लास कैटेगरी में रखा गया है। और ऐसा शिष्य को कहा जाता है कि ये तो मलमूत्र है, ये तो बोझ है गुरु पर।
जब भगवान ने आदेश दिया तो बड़े आनंद के साथ उन्होंने उस आदेश को स्वीकार किया और बड़े आनंद के साथ भगवान की सेवा के लिए वो चल पड़े। वे हमेशा आनंद में रहते थे, इसलिए उन्हें कोई भार नहीं लगता था। सेवा भार तब बन जाती है जब हृदय में प्रेम ना हो, भगवान के लिए प्रेम ना हो, गुरुदेव के लिए प्रेम ना हो, तो जो भी सेवा मिलती है वो भार लगती है। लेकिन जब भगवान के लिए प्रेम हो, हृदय में सेवा करने की भावना हो, तो आनंद के साथ छोटी से छोटी सेवा हो या बड़ी से बड़ी सेवा हो, वो आनंद के साथ करेगा। आसक्ति होनी बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिक गुरु में विश्वास, निष्ठा, जो आदेश दे रहा है उसके प्रति अगर अविश्वास है तब क्या सेवा होगी। उत्कल राज्य के अधिकारी चंदन को जब्त कर लेते और पूछते कि इसमें क्या है, जब वो चल रहे थे माधवेंद्रपुरी। लेकिन जब माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी के राजा का पत्र दिखा देते तब उन्हें छोड़ दिया जाता। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी कभी विचार नहीं करते कि आगे आकर म्लेच्छों का राज्य आने वाला है, मैं चंदन कैसे ले जाऊंगा। कभी कभी श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के पास पैसे भी जो दिए थे खत्म हो चुके थे, तो देने के लिए पैसे एक कौड़ी भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी गोपाल जी का कार्य है इसलिए उत्साह के साथ वो आगे बढ़ते थे। यह प्रगाढ़ प्रेम का स्वभाव है कि व्यक्ति अपने दुख या विघ्नादि पर विचार नहीं करता। एक और प्रसंग आता है कि जब पूतना का शरीर धराशायी हो गया और उसके ऊपर भगवान थप 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 कर कर उस पर विचरण कर रहे थे, उस समय एक प्रश्न पूछा गया है कि माँ यशोदा और बहुत सारी स्त्रियां बेहोश होकर गिर गई, लेकिन कुछ स्त्रियां भगवान पर नजर रखी हुई थी, और जैसी पूतना गिरी और उन्होंने देखा कि भगवान उस पर खेल रहे हैं, ये बिना किसी संकोच के वहां पर गए और उस पूतना के भयावह शरीर पर चढ़े, कृष्ण को उठाया और आकर यशोदा माँ को सौंप दिए। अब प्रश्न उठ सकता है, क्या इन लोगों को भय नहीं था? इतना विशाल काय शरीर पर जाना, अगर रास्ते में चलते हुए घटना हो जाए तो हम लोग वहां से भाग जाते हैं, है ना। और वहां पर साक्षात इतना बड़ा पूतना का देह पड़ा हुआ था, ऊपर भगवान थे, तो क्या उनके अंदर भय नहीं था? नहीं था। कि प्रगाढ़ प्रेम का यह स्वभाव है कि वह अपने दुख या अपने विघ्नों पर अपनी चिंता नहीं होती है, कृष्ण के सुख की चिंता होती है। कृष्ण सुखी रहे, गुरुदेव सुखी रहे, ये मन में कामना होती है। महाप्रभु का कार्य आगे बढ़ना चाहिए, इसके लिए क्या करना है, ये चिंतन हमेशा लगा रहता है। तो प्रगाढ़ प्रेम का यह स्वभाव है कि व्यक्ति अपने दुख या विघ्न आदि का विचार नहीं करता। और माधवेंद्रपुरी के मन में इतना उत्साह था कि भगवान के लिए चंदन लाना है, भगवान का कार्य करना है। तो चंदन लेकर चलते समय कभी नहीं सोचते थे कि इतना कष्ट होगा, लंबा रास्ता है, बीच में क्या विघ्न आएंगे। वे आनंद के साथ भगवान का नाम जप कीर्तन करते हुए आनंद के साथ श्रीपाद माधवेंद्रपुरी चल रहे थे। यही तार गाढ़ प्रेमा लोके दिखाई थे, गोपाल तारे आज्ञा दिल चंदन आदिते। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के इसी प्रेम को लोक में दिखाने के लिए गोपाल ने चंदन लाने की आज्ञा दी। श्रीपाद जो माधवेंद्रपुरी का प्रेम ऐसा था, तो उसको समस्त जग में प्रकाशित करने के लिए, एक आदर्श स्थापित करने के लिए श्री गोपाल ने ये चंदन लाने की आज्ञा दी। शाम के सत्र में हम भीष्म पितामह के बारे में जो चिंतन चल रहा है, उसमें भी ऐसे ही है। पितामह भीष्म के कीर्ति और यश को समस्त जग को दिखाने के लिए महाराज युधिष्ठिर को शोक में डाले, बाद में सबको लेकर महाराज युधिष्ठिर को लेकर भीष्म पितामह के चरणों में चले गए और उनके श्रीमुख से दिव्य प्रवचन सुना। तो वास्तव में वहां पर भी इनके प्रेम को, भीष्म पितामह के प्रगाढ़ प्रेम जो भगवान के प्रति था, उस समस्त उनके प्रगाढ़ प्रेम को समस्त जग में विख्यात करने के लिए, ये स्थापित करने के लिए पितामह भीष्म महाभागवत है, कन्फर्म्ड। ये स्थापित करने के लिए कि वो महाभागवत है, श्री भगवान ने ये सारा लीला रची थी। तो भगवान तापग्रस्त कैसे हो सकते हैं?
भगवान सब तरह से प्रकृति से परे है ना। वास्तविक बात यह थी कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के इस प्रेम को दिखाना चाहते थे। उन्हें देखकर अन्य लोग भी भगवान से इसी तरह प्रेम करें, इसलिए उन्होंने स्वप्न में माधवेंद्रपुरी को चंदन लाने की आज्ञा दी। जब तक हमारे सामने एक आदर्श चरित्र नहीं रखा जाएगा, तब तक हम लोग कैसे हमारे जीवन में कैसे बदलाव आएगा। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का जब चरित्र हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, ऐसे कई सारे भागवत में, चैतन्य चरितामृत में कई सारे महान महान आचार्यों के चरित्र रखे गए हैं। जब हम उसे श्रवण करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसका कीर्तन करते हैं, तो हमारे हृदय में भाव हो जाता है कि हमें भी ऐसी भक्ति करनी चाहिए। तो ये भाव तब तक नहीं आएगा जब तक हम श्रवण कीर्तन जल करे सेचन, जब तक हम श्रवण कीर्तन आदि नहीं करेंगे। ये भागवत क्यों प्रकट हुआ है संसार में? भागवत इसलिए प्रकट हुआ है, पहले तो हमें जानना चाहिए कि महाप्रभु का, भगवान श्री कृष्ण का इस संसार में आने के पीछे उद्देश्य क्या है। जब भगवान इस धराधाम पर अवतार ग्रहण करते हैं, अवतरित होते हैं, उनका सबसे मुख्य कारण होता है कि संसार के बद्ध जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करना। तो वो आते हैं, लीला करते हैं, और सारे संसार के बद्ध जीव उनकी तरफ आकर्षित होता है, उनसे प्रेम करने लगते हैं। वही श्री भगवान जब इस धराधाम पर छोड़कर चले जाते हैं, तब श्रीमद् भागवत का आगमन इस संसार में होता है। और भागवत का भी वही कार्य है, संसार के बद्ध जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करना या श्री कृष्ण की तरफ आकर्षित करना। लेकिन भागवत ये कार्य कैसे करता है? साधुओं के माध्यम से, महाजनों के माध्यम से। जब साधु महाजन लोग, वैष्णव लोग भागवत में जो भगवान की कीर्ति और यश है उसको जब पढ़ते हैं, गाते हैं, जब संसार के बद्ध जीवों के कानों में भगवान का यह अमृत, श्री कृष्ण के गुण रूप लीला आदि पहुंचता है, तब वो संसार से उनका वैराग्य हो जाता है, भगवत विषय दिव्य ज्ञान होता है और हृदय में प्रगाढ़ प्रेम भगवान के लिए उदित हो जाता है। इसलिए भागवत यहाँ पर अवतरित होता है। मिशन भागवत का भी वही है, और जो भगवान का है, क्योंकि भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह से चंदन लेकर माधवेंद्रपुरी रेमुना आए, कष्ट सहने के बाद भी प्रसन्न थे, उन्हें कोई दुख नहीं था। लेकिन उनके परिश्रम को देखकर गोपाल ने उनके स्वप्न में कहा कि मैं गोपीनाथ के रूप में हूँ, मुझ में और गोपीनाथ में कोई भेद नहीं है। तो माधवेंद्रपुरी जी की परीक्षा लेने के लिए गोपाल ने उन्हें स्वप्न दिया कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं इस स्थान पर हूँ, मेरे लिए मंदिर बनाओ। लेकिन बाद में फिर स्वप्न में कहा कि मुझे बहुत ताप लग रहा है, मुझे शीतलता देने के लिए चंदन लाइए। तो यह परीक्षा थी, और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी गोपाल के लिए चंदन लाएंगे। अंततः जो परीक्षा थी उसमें माधवेंद्रपुरी उत्तीर्ण हुए, और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पूरी तरह से इस परीक्षा में पूरी तरह से सफल हो गए। यही भक्ति प्रिय कृष्ण व्यवहार बुझिते हो आमा सबार नाही अधिकार। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस तरह भगवान का अपने भक्तों के प्रति जो प्रेम है और भक्त का भगवान के प्रति जो प्रेम है, इन सब बातों को समझने का अधिकार हमारा नहीं है। महाप्रभु अपने लिए कह रहे हैं, हम सब के लिए कह रहे हैं, बुझिते हो आमा सबार नाही अधिकार। इसे समझना बड़ा कठिन है। कोई भी व्यक्ति 1000 कोस पैदल जाकर चंदन नहीं ला सकता, लेकिन माधवेंद्रपुरी का प्रेम ऐसा था कि वृंदावन से जगन्नाथपुरी चले गए और वहां से चंदन लिया और वापस पैदल यात्रा कर रहे थे। रेमुना आते आते भगवान को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरा माधव कैसे म्लेच्छों के राज्य से गुजरेगा, कैसे मेरे लिए चंदन लाएगा। उनमें दया उत्पन्न हो गई और उन्होंने सोचा कि बस हो गई सेवा, बहुत हो गई परीक्षा, अब नहीं लेनी परीक्षा। तुरंत उन्होंने माधवेंद्रपुरी को सपना दिया कि गोपीनाथ जी को चंदन दे दीजिए, मैं शीतल हो जाऊंगा। तो भक्त और भगवान के इस प्रेम को समझने की शक्ति साधारण मनुष्यों में नहीं है, क्योंकि ये प्रेम अद्भुत है। इसको समझने के लिए हमारे भक्तों के हृदय में भी प्रेम, केवल भक्त ही इस चीज को समझ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु इतना कहकर माधवेंद्रपुरी का रचा हुआ एक श्लोक
पढ़ने लगे। यही श्लोक चंद्रे जगत करियाछे आलोक, यह श्लोक चंद्रमा के समान है। ये बहुत फेमस श्लोक है, चंद्रमा के समान है। पूर्णिमा को चंद्र उगता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही संसार में भगवान के प्रेम के विषय में जो अंधकार है वो इस श्लोक से नष्ट हो जाएगा। शुद्ध प्रेम क्या है, यह हमें इस श्लोक से पता चलता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक की उपमा चंद्रमा से देते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिस तरह चंदन को घिसने से उसकी सुगंध प्रकट होती है, वैसे ही इस श्लोक का मनन करने से इसके माधुर्य का पता चलता है। इसी तरह से श्रीमद् भागवत के हर एक श्लोक पर चिंतन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के एक श्लोक पर आचार्य ने कई सारी टीकाएं लिखी हुई है, और हमें समय नहीं, जो हमें पढ़ना चाहिए, नित्य नियम से इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए और इसका चिंतन करना चाहिए कि भागवत के एक एक श्लोक पर बड़े गंभीरता से विचार किया जा सकता है। इससे हमारा मन शुद्ध होगा, जीवन शुद्ध होगा। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही सुंदर दृष्टांत दिया है। मलयगिरी के चंदन को जब घिसते हैं तब उसकी सुगंध या शीतलता से उसका सार प्रकट होता है, वैसे ही इस श्लोक पर जितना विचार किया जाएगा उतना ही मन में आनंद की अनुभूति होगी। चैतन्य महाप्रभु कहते थे, रत्न मध्ये ये छे कौस्तुभ मणि, रस काव्य मध्ये ते छे ये श्लोक मणि। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जैसे समस्त मणियों में कौस्तुभ मणि श्रेष्ठ है, वैसे ही समस्त रस काव्यों के बीच में यह श्लोक श्रेष्ठ है। श्री भगवान कौस्तुभ मणि धारण करते हैं। समुद्र की पुत्री लक्ष्मी का जब विवाह भगवान के साथ हुआ था तो उनको दहेज में कौस्तुभ मणि मिला था। उसी तरह से यह श्लोकों में यह श्लोक मुख्य है। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने इस श्लोक की रचना की है, लेकिन वास्तव में यह श्लोक श्रीमती राधा रानी के मुख से निकला है। इस श्लोक में श्रीमती राधा रानी का भाव प्रकट होता है और श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही माधवेंद्रपुरी पाद के मुख से भी यह श्लोक निकला है। किवा गौरचंद्र यह करे आस्वादन, यह आस्वादिते आर नाही चौटजन। अभी इस श्लोक का अर्थ केवल 3 लोग जानते हैं संसार में, श्रीमती राधा रानी, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी और श्री कृष्ण। कृष्णास कविराज गोस्वामी इस बात को काट देते हैं, बोलते हैं, वो कहते हैं कि इसको केवल 3 ही लोग जानते हैं, श्रीमती राधा रानी, श्रील माधवेंद्रपुरी और श्री चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण क्या जानेंगे? भक्त के भाव को भगवान क्या समझेंगे? भक्त के भाव को महाप्रभु समझ सकते हैं, कृष्ण क्या समझेंगे? इस श्लोक में इतना रस है कि इसका आस्वादन या इसका वास्तविक अर्थ ये 3 ही व्यक्ति कर सकते हैं। शेष काले यही श्लोक पठिते पठिते सिद्धि प्राप्ति हैल पुरी श्लोकेरे सहिते। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी अपने जीवन की अंतिम अवस्था में श्री कृष्ण के विरह में इस श्लोक को पढ़ते रहते थे। इस श्लोक को पढ़ते पढ़ते श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद ने शरीर छोड़ा था। वह श्लोक इस प्रकार है। आई दीन दयाद्रनाथ है मथुरानाथ कदावलोक्य से, हृदयं त्वदलोक कातरं दयित भ्राम्यति किंकरोम्यहम्। श्रीमती राधा रानी के मुख से यह श्लोक निकला है। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से कहती है, हे दीनों पर दया करने वाले, मैं बहुत दीन हूँ और आपके विरह में बहुत दुखी हूँ। हे मथुरा नाथ, आप ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए, आप अभी मथुरा के अधिपति बन गए हैं। हे ब्रज के राजा, कदावलोक्य से मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप हमारी दशा को कब देखेंगे। हृदयं त्वदलोक कातरम, मेरा हृदय
आपके दर्शन करने के लिए लालायित है। मेरा हृदय आपके दर्शन करने के लिए आतुर है। मैं आपको देखे बिना तड़प रही हूँ। हे दयित, हे प्रियतम, भ्राम्यति किंकर रम्यहम, हमारा चित्त भ्रमित हो रहा है। भ्रमित का अर्थ है कि हमारा हृदय आपके लिए छटपटा रहा है। कब मैं आपके दर्शन पाऊंगी? मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे पूछूं कि आप कहाँ मिलेंगे? आपको देखे बिना मुझे चैन नहीं है। मैं कौन सा काम करूं जिससे कि आप उस पर प्रसन्न होंगे और मुझे आप दर्शन देंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह इस श्लोक का अर्थ है, इस श्लोक का भाव है। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी अपने अंतिम अवस्था में यही श्लोक पढ़ते थे। वास्तव में श्री कृष्ण के विरह में छटपटा रहे थे और यही श्लोक पढ़ते पढ़ते उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक के विषय में कहा है कि वह बिल्कुल सत्य है कि समस्त श्लोकों में ये श्लोक सर्वश्रेष्ठ श्लोक है ना। इस श्लोक में श्रीमती राधारानी ने श्याम सुंदर से एक प्रार्थना की है। जब श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तब क्या होता है? ब्रज की स्थिति को जानते हैं। माँ यशोदा, नंद बाबा, श्री गोपीजन इत्यादि सब श्री कृष्ण को देखते समय पलके झपकना असह्य होता है। जब भगवान थे ब्रज में और भगवान मान लीजिए सुबह गोचारण करने जाते थे तो सारे लोग जो गांव में रहते थे और भगवान को विदा करते थे तो सारे लोगों की सबकी आंखें एक ही तरफ रहती थी कि भगवान कब लौटेंगे। और जब भगवान साक्षात सामने होते थे तो ये जो पलक झपकना था ये उनके लिए असह्य होता था कि भगवान, ये ब्रह्मा जी इतने फालतू है कि उन्होंने ये पलक क्यों रखी? ऐसा गोपियां बोलती थी। ये ब्रह्मा जी को सृष्टि करने ही नहीं आती। श्री कृष्ण जैसा सौंदर्य को देखने के लिए पलक रख दी। तो जब श्री कृष्ण वन से गोचारण करके आते तब गोपीजन अपने अपने घरों से गलियों से श्री कृष्ण को देखती रहती थी, निहारती रहती थी। उस समय आंख पर पलक बनाने वाले विधातों को ऐसे गाली देती थी ब्रह्मा जी को। ब्रज में तो खूब गाली पड़ती थी ब्रह्मा जी कि क्योंकि पलक से व्यवधान हो रहा है। जिसने प्रेम किया है, भरा भौतिक प्रेम ही सही, लेकिन जिसने भौतिक प्रेम किया है थोड़ा बहुत समझ सकता है इसको। ज्यादा इसमें विस्तार में नहीं जाना चाहते थे, विषयांतर हो जाएगा, रसाभास भी हो सकता है, इसलिए मुझे उसमें घुसना नहीं है। तो कृष्ण को देखे बिना एक क्षण भी करोड़ों युगों के समान प्रतीत होता था। वो एक पलक जब झपकती थी तो गोपियों को लगता था कि एक कितने करोड़ों जन्म बीत जाएंगे। ऐसा असह्य होता था लेकिन जब कृष्ण उनके नेत्रों से दूर मथुरा चले गए तब उनकी अवस्था क्या होगी? जब सामने श्री कृष्ण थे और जो आंखों से निहार रहे थे और जब पलक झपकती थी तो ब्रह्मा को विधाता को गाली देते थे। जब भगवान मथुरा चले गए तब ब्रजवासियों की स्थिति क्या होगी? भगवान जब चले गए तब उनका एक सखा थे, वो इंतजार कर रहे थे। तो भगवान ने कहा कि मैं आऊंगा, लौट कर आ जाऊंगा। तो आज भी बेचारे सखा वही ब्रज में खड़े हुए हैं, वेट कर रहे कि भगवान कब आएंगे। ऐसा झूठ बोलते हैं ये कि कोई विश्वास कैसे करे। इसलिए भगवान को जो बात करनी होती है अपने भक्तों के माध्यम से बोलते, भैया तुम लोग बोलो, मैं बोलूंगा तो हो सकता है विश्वास करे नहीं करे। इसलिए अर्जुन के माध्यम से बोलवा दिए, बोलो भाई तुम बता दो, सर्वधर्मान परित्यज्य तुम बोलो, मैं बोलूंगा तो सारे विश्वास नहीं करेंगे। तो जब ऐसा होता था कि भगवान जब चले जाते थे गोचारण करने के लिए, सारे पेड़, सारे पक्षी, सब लोग एक ही जगह देखते थे और ऐसे सब इंतजार करते थे कि कब भगवान लौट कर आएंगे। और तब तक जब तक भगवान नहीं रहते थे तब तक सबका गला सूख जाता था, ना कोई कुछ खाता था, ना कुछ पीता था, कुछ भी नहीं करता था। उद्धव जी
ब्रज में आए थे। उद्धव जी बृहस्पति शिष्य थे, पीएचडी किए थे स्वर्ग से, स्वर्ग का पीएचडी प्राप्त था उनको। लोगों के पास जुड़ा था पीएचडी फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए, यूएस की इस यूनिवर्सिटी पीएचडी किया, यूके की इस यूनिवर्सिटी पीएचडी किया। तो उद्धव जी के पास पीएचडी थी, किसकी? स्वर्ग की, बृहस्पति शिष्य, साक्षात बृहस्पति शिष्य। सब कुछ उनको ज्ञान था, सारी चीजों को ज्ञान था, भगवान के बहुत अच्छे मित्र थे और इतनी अच्छी दोस्ती थी कि भगवान भी इनसे सलाह लेते थे कि कब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो भगवान उद्धव जी से सलाह लेकर कार्य करते थे। लेकिन ऐसे उद्धव जी जिनके अंदर ज्ञान का भंडार था, एक कमी थी प्रेम की, भगवान की विशुद्ध प्रेम की कमी थी। ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञान तो भगवान के बारे में था, लेकिन ब्रजवासियों का जो प्रेम है वैसा प्रेम उद्धव जी में नहीं था, स्वाभाविक है। तो भगवान ने विचार किया थोड़ा उद्धव जी को जरा गोपियों के स्कूल में भेज देते हैं। गोपियों ने वहां पर रुदन यूनिवर्सिटी खोली थी। कैसे रोना है अगर किसी को सीखना तो ब्रज में आना चाहिए, ब्रजवासी लोग सिखा देंगे कैसे रोना है। तो उद्धव जी से भगवान कहते हैं कि उद्धव तुम मेरे मित्र हो, मेरा सलाहकार हो, मेरे सब कुछ हो, क्या मेरा संदेश लेकर जा सकते हो? क्योंकि ब्रज में मैंने सुना है कि मेरे जो ब्रजवासी गण हैं, मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो सखिया है, वो सब मेरे लिए, मेरे दर्शन करने के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए लालायित हो रही है। बेचारे अपना शरीर छोड़ देंगे, तुम मेरा संदेश लेकर वहां चले जाओ। तो उद्धव जी बोले ये कौन सी बड़ी बात है, समझा दूंगा। अरे बड़े बड़े लोगों को समझा देता हूं, तो गांव वाले हैं, गांव के लोगों को समझाने में कितना आसान है, समझा देंगे क्या है। तो भगवान ने कहा ठीक है, फिर मैं अपने सारे संदेश तुमको दे देता हूं। तो भगवान ने अपने सारे संदेश उद्धव जी को दे दिए और कहा कि चले जाओ। उद्धव जी अपना ज्ञान का अहंकार को लेकर, अरे मैं ऐसे समझाऊंगा, उसको ऐसे समझा दूंगा, इसको ऐसे समझा, सब प्लान करके चले थे कि माँ यशोदा और नंद बाबा को ऐसे समझा दूंगा, राधा रानी सखियों को ऐसे समझा दूंगा, भगवान के सखाओं को ऐसे समझा दूंगा, ये इसको ये ज्ञान दूंगा, उसको वो ज्ञान दूंगा, उसको वो ज्ञान दूंगा। सारा कहाँ कौन सा क्लास देना है सब प्रिपेयर करके बैठे थे। होता ना कि प्रचार के लिए जाते हैं भक्त लोग, तो उनको पहले से पता होता है कौन सा प्रीचिंग प्रोग्राम कहाँ है, और सब पहले से प्रिपेयर करके जाते हैं भैया कौन सा क्लास कहाँ देना है। स्वाभाविक है। उद्धव जी आ गए ब्रज में प्रीचिंग करने के लिए। जब उद्धव जी की ब्रज में एंट्री होती है तो जो ब्रज की धूल होती है, वो ब्रज की धूल उद्धव जी के शरीर में आकर गिरती है। और उस ब्रज की महिमा तो ब्रज की रज में है। ब्रज की रज, एक एक कण, ब्रज का एक एक कण पूर्णतया कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए तत्पर है। एक एक कण ब्रज का। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान के चरण कमल का स्पर्श है, गोपियों के चरण का स्पर्श है, भगवान के महानुभाव भक्तों के चरण का स्पर्श है, साधुओं का स्पर्श है। तो ऐसे जब ब्रजरज जब उद्धव जी के शरीर पर गिरी, उद्धव जी को समझ में नहीं आया कि क्या करने आया हूं। सारा सब कुछ भूल गया, पूरा व्हाइट वॉश हो गया, सब कुछ समझ में नहीं था मैं क्या करने आया हूं। और धीरे 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 करके जब उद्धव जी ने ब्रजवासियों के प्रेम को देखा, राधा रानी के प्रेम को देखा, सखाओं के प्रेम को देखा, गोपियों के प्रेम को देखा, तो वो सब उनका माथा चकरा गया, पीएचडी फेल हो गए। समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा अद्भुत प्रेम है यहाँ के लोगों का। तो इस विषय में ज़्यादा घुसना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये बड़ा विषय है। तो जब महाप्रभु इस श्लोक का आस्वादन कर रहे थे तब उनमें भी प्रेम का उन्माद हो गया। उद्धव जी में भी जब ब्रजरज उनके शरीर पर गिरी तो उनमें प्रेम का उन्माद हो गया। कथा चैतन्य महाप्रभु कथा कह रहे थे, लेकिन राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु इधर उधर दौड़ने लग गए। कभी नाचते थे, कभी गाते थे, कभी हंसते थे, कभी रोते थे।
आई दिन बले बार बार, कंठे ना निसरे वाणी नेत्र अश्रुधार। चैतन्य महाप्रभु पूरा श्लोक भी नहीं बोल पाते थे। आई दिन। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में इस तरह से पागल हो गए कि आई दिन श्लोक उच्चारण करना चाहते थे, लेकिन श्लोक उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। वे केवल इतना ही बोलते थे, भगवान का नाम भी नहीं आ रहा था। कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लग गई। कृष्णास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, कंप स्वेद पुलकाश्रु स्तंभ वैवर्ण्य, निर्वेद विषाद जाड्य गर्व हय दैन्य। चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक के स्मरण से चैतन्य महाप्रभु की दशा हो गई। आंखों में आंसुओं की धारा बहती थी, कंठ में वाणी नहीं निकल रही थी, शरीर कांपने लगा। यह एक प्रेम का विकार है। शरीर में पसीना आ रहा था, शरीर में पुलक छा गया। कभी कभी महाप्रभु स्तंभित हो जाते थे, एकदम स्तंभ जैसे खड़े हो जाते थे। कभी बिल्कुल चुपचाप, न हिलते थे न डुलते थे, खंबे की तरह एकदम स्तंभित हो जाते थे। उनकी आंख भी इधर उधर नहीं चलती थी, वाणी से भी कुछ निकल नहीं रहा था, बस चुपचाप खड़े थे। और चिंता से, विषाद में, शरीर का एकदम जो कलर था एकदम फीका पड़ गया था। संसार में सब प्रकार के सुख से एकदम उनको और कोई बाह्य दृष्टि थी ही नहीं महाप्रभु की। और कभी कभी राधा रानी में भी इस तरह का निर्वेद होता था, इस तरह का भाव हम देख सकते हैं। तो जब राधा रानी इस तरह से भगवान के बारे में इतना गाढ़ा चिंतन करती थी, इस तरह से मेरी दशा हो जाती थी, तो वे अपने सखियों से कहती थी कि हे सखी, यदि मैं पहले जानती कि श्याम सुंदर से प्रेम करने से ये हालत होती है, तो कौन इससे प्रेम करता। मैं तो झिंडोरा पीट कर लोगों को समझाती, एक एक को समझाती कि इससे प्रेम मत करो, इससे प्रेम मत करो। एक बार क्या हुआ कि ब्रज में विवाह होकर एक बहू आई थी, ठीक है। तो उसकी सास ने उसको कहा कि इस समय में एक लड़का यहाँ से अपने मित्रों के साथ गुजरेगा, उसको देखना मत, बिल्कुल मत देखना। इतना बता रही थी उसको, मत देखना, नंगर का लड़का है, देखना मत, क्योंकि बहू को बचा के रखना था। तो टाइमिंग बता दिया था, इस समय लड़का जाता है, इस समय लड़का आता है, दरवाजे पे खड़ी मत रहना, बाहर घूमना भी नहीं। भगवान तो लालसा और बढ़ गई देखने की, उल्टा हो गया, कौन है जरा देख तो लूं, ये ब्रज का लाला कौन है, इसके पीछे सारे दीवाने हैं। तो जैसे ही भगवान वहां से गुजर रहे थे, तो बहुरानी को केवल वो मोर पंख देख लिया उसने, और बस उसका वही चित अटक गया। भगवान तो चले गए, लौट कर गया, लेकिन बहू तो वही खड़ी थी। तो यदि राधा रानी कहती है कि यदि मैं पहले जानती कि श्याम सुंदर से प्रेम करने से इतना दुख होता है, तो सारे ब्रज में ढिंडोरा पीट पीट कर बोलती कि इससे प्रेम मत करो। कभी कभी वे कहती है कि मैं कोई भी काली चीज नहीं देखना चाहती हूं। एक झूठा, कई बार ऐसा होता था कि श्रीमती राधा रानी को भगवान टाइम देते थे, ठीक है आज 11 बजे मिलना है, और राधा रानी अपने सारे सखिया सारा व्यवस्था करती थी कि भगवान का और राधा रानी का मिलाप हो, वहाँ पर बहुत से लीलाएं हो, और भगवान आते नहीं थे। 11 के 12 बज गए, 12 के 1 बज गया, पता ही नहीं चलता था कहाँ है। फिर एक द्युति को भेजा जाता था, तो द्युति को भेजा जाता था और पता लगता था कि ये तो चंद्रावली के साथ है। 11 बजे मीटिंग यहाँ थी, तो मीटिंग वहाँ कर रहे भाई साहब। तब राधा रानी को बड़ा क्रोध आता था, तो भगवान भी लौट कर आते थे, और पता चलता था ललिता विशाखा से कि अरे पता तो चल गया कहाँ है। तो ललिता विशाखा खूब गाली देते थे कि टाइम हमें देते और पहुँचते वहाँ पर हो।
इतनी गाली पड़ती थी, भगवान बोलते थे माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं, सब प्रकार से ललिता विशाखा को फटकार देती थी, जाओ हमारे श्रीमती जी के दर्शन तुम्हें नहीं हो सकते। तब राधा रानी इतने क्रोध में हो जाती थी कि राधा रानी बोलते छलिया, काला, झूठ बोलता है, फिर चरणों में गिरकर कहता है कि मैं तुम्हारा रूप नहीं उतार सकता। हाँ, ये सब झूठ बोलता है, ये न पा रहे हम, क्या बोलता रहता है कि मैं तुम्हारा रूप क्या उतारूंगा, तुम अपने प्रेम से ही अपने आप को संतुष्ट कर लो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। सब फालतू बातें हैं, बिना पूछे मथुरा चला गया। काले लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कृष्ण बाहर से भी काला है और हृदय से भी काला है। इस सावले आकाश में ये सावला जो आकाश है ना, इसको पेंट कर दो। कभी कभी कोयल गाती थी ना, तो राधा ने बोलती इसको पकड़ो और इसको चूना लगा दो। तो भक्तों ने इस तरह से, कई सारे ब्रज के भक्तों ने इस तरह से राधा रानी के भाव को ब्रज में प्रकट किया है। राधा रानी कहती थी ये तमाल के वृक्षों को भी पेंट कर दो, मुझे कुछ भी काला नहीं दिखना चाहिए, ये तुम्हारे बाल जो सब काले हैं वो सबको सफेद कर दो। तुम ऐसा कुछ भी काला दिखे तो मेरे को कृष्ण की याद आती है, मेरे को सब कुछ ऐसा करना कृष्ण की याद ही नहीं आए। और भूल कर भी कोई कृष्ण का नाम नहीं लेगा, खबरदार अगर लेगा तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो कृष्ण से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये सब थोड़े ही क्षण के लिए होता था। उसके बाद हा श्याम सुंदर हा प्रियतम ये चलता था। अश्लिष्यवा पादरताम पिनष्ट माम मरमाता में तो यथा तथा अविदधातु लंपट मत प्राण नातस्तु यस सैवना परा। यही भाव अधिक समय रहता था कि हा श्याम सुंदर हा प्रियतम, आप कहाँ चले गए, कब आएंगे, यही सब भाव अधिक समय रहता था। तो कभी कभी कृष्ण से प्रेम करने के कारण गर्व होता था। राधा रानी कहती कि मैं कितने सौभाग्यवती हूँ, श्री कृष्ण मेरे चरणों में गिरते हैं, मेरे वश में है। इसको गर्व कहते हैं। कभी गर्व और कभी निर्वेद दोनों बिल्कुल विपरीत है। कभी भगवान की कृपा मिली है जीवन में, इसका सौभाग्य होता था, तो कभी ये भावना होती थी कि अरे तो इसके साथ संग ही नहीं करना चाहिए। तो एक ही श्लोक में सारी बातें हैं। चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक का आस्वादन कर रहे हैं, हर्ष और हर्षित है, आनंदित है। और चैतन्य महाप्रभु हृदय में भी ये भावना हो रही कि मैं श्याम सुंदर की दासी हूँ, वे भले ही हमें प्रिया कहे लेकिन मैं उनके चरणों की दासी हूँ और मैं कृष्ण के योग्य नहीं हूँ। इसी को चैतन्य महाप्रभु कृष्णास्वराज गोस्वामी कहते हैं ये दैन्य भाव है। तो चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक का अर्थ उभार कर आस्वादन कर रहे थे और गोपीनाथ जी के सेवक महाप्रभु के इस प्रेम विकार को देखकर विस्मित हो गए। और कृष्ण का इतना अद्भुत प्रेम, कृष्ण के प्रति इतना अद्भुत प्रेम ये देखकर बहुत सारे लोग जुड़ गए कि महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, महाप्रभु पागल हो गए थे। तो लेकिन वे चैतन्य महाप्रभु को के प्रेम को नहीं समझ रहे थे। भीड़ देखकर जब बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई तो महाप्रभु ने, भगवान ने वो पूरी तरह से अपने आप को संभाल लिए वो, और अपने भावों का संवरण कर लिया और फिर से वो सन्यासी के भाव में आ गए, शांत हो गए। उस समय गोपीनाथ जी को भोग लग चुका था और भोग के बाद आरती की घंटा बज गई थी। ठाकुरे शयन कराया पुजारी हैल बाहिर, प्रभुर आगे आनी दिल प्रसाद भार क्षीर। तो ठाकुर जी को शयन कराकर पुजारी बाहर आए और पुजारी ने चैतन्य महाप्रभु के हाथों में 12 बर्तन दे दिए। तो महाप्रभु ने क्षीर देखी, महाप्रभु आनंद बढ़िल, भक्त गणे खाए थे पंच क्षीर लईल। 5 बर्तन रख ली क्योंकि उन लोग पांच लोग थे उन लोग, और बचे हुए 7 बर्तन उन्हें लौटा दिए। तो गोपीनाथ रूपे यदि करयाचेन भोजन, भक्ति देखाए थे कैला प्रसाद भक्षण। तो महाप्रभु स्वयं गोपीनाथ है। पहले गोपीनाथ जी के रूप में क्षीर खाए, बाद में भक्त के रूप में दोबारा उसका प्रसाद के रूप में आस्वादन भी किए। तो एक ही प्रभु 2 प्रकार की लीला कर रहे हैं। वे गोपीनाथ और भक्त दोनों के रूप में हैं। उस रात्रि महाप्रभु ने रात भर नाम संकीर्तन किया। क्षीर के लोभ से चैतन्य महाप्रभु रेमुना में रुक गए थे। क्षीर का आस्वादन किया और भोर में मंगल आरती देखकर जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हो गए। गोपाल गोपीनाथपुरी गोसाईर गुण, भक्त संगे श्रीमुखे प्रभु कैला आस्वादन।
इस तरह से गोपाल जी, गोपीनाथ जी और माधवेंद्रपुरी ठाकुर के गुणों को चैतन्य महाप्रभु ने रेमुना में स्मरण किया और अपने श्रीमुख से उन्होंने क्षीर चोरा गोपीनाथ की कथा को भक्तों के बीच में कहा। यही तो आख्याने कहिला दोहार महिमा, प्रभुर भक्त वात्सल्य आर भक्त प्रेम सीमा। इस प्रसंग में दो बातें गई हैं, एक तो भगवान की भक्त वत्सलता और दूसरा भक्त का भगवान के प्रति प्रेम की सीमा। तो माधवेंद्रपुरी भगवान से कितना प्रेम करते थे, उन्होंने साक्षात हमें पता चलता है कि गोपाल के रूप में वो प्रकट हुए। माधवेंद्रपुरी ने भगवान के सुख के लिए अन्य गांव में मंदिर बनवाया और भगवान के सुख के लिए चंदन लाने गए। और भगवान और भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि स्वप्न में अपने भक्त को बात कर, भगवान भी कैसे अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, ये अपने भक्त से स्वप्न में बात करके वो बताते हैं। भक्त के लिए अपने ही मंदिर में क्षीर चुराते हैं और पुजारी को स्वप्न देते हैं कि क्षीर माधवेंद्रपुरी को जो को दे आओ। यही है भक्त वत्सलता। तो भक्त भगवान से कितना प्रेम करते हैं और भगवान भक्त से कितना प्रेम करते हैं, यह बात माधवेंद्रपुरी के चरित्र से स्पष्ट प्रकट हो जाती है। श्रद्धा युक्त हया इह सुनी यही जन, श्री कृष्ण चरण से पाया प्रेम धन। श्रद्धा और विश्वास कर एकाग्र चित्त से जो व्यक्ति इस चरित्र को सुनता है, उसे श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम प्रदान होता है। श्रद्धा और एकाग्र चित्त का अर्थ है इस कथा को सावधान मन से सुनना और उसका चिंतन करना। जो कथा सुन ली है उसको पढ़िए और उसका चिंतन कीजिए। श्री रूप रघुनाथ पते जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। हरे कृष्ण।